गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ना है अभिभावक शिक्षण की विधियाँ। पेरेंट्स को शिक्षित करने के लिए कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, आज हम लोग को उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है मास मीडिया। मास मीडिया एक ऐसा माध्यम है लोगों को शिक्षित करने का या लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का, जिसके द्वारा एक साथ कई लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। और ये मास मीडिया एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य करता है। जब कभी एक साथ कई ज़्यादा संख्या में लोगों को शिक्षित करना हो तब मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। मास मीडिया के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे फर्स्ट है रेडियो। रेडियो प्राचीन टाइम से ही चला आ रहा है, यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा है रेडियो। और रेडियो के माध्यम से चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, किसी को भी शिक्षित किया जा सकता है। फिर चाहे वो किसान हो चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला हो, तो रेडियो के माध्यम से घर बैठे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। तो अभिभावकों को शिक्षित करने का एक तरीका रेडियो भी हो सकता है। सेकंड है टीवी। टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को केवल सुनाई ही नहीं देता बल्कि दिखाई भी देता है। यह एक ऑडियो विजुअल एड्स है जो कि काफ़ी प्रभावकारी होता है। प्रभावकारी इसलिए होता है क्योंकि इसमें वीडियो को देखकर या किसी फिल्म को देखकर या किसी मनोरंजक कथा को देखकर अभिभावक बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है जिसके बारे में उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो इन माध्यमों से भी हम शिक्षक अभिभावकों को पढ़ा सकता है। फिर थर्ड है समाचार पत्र। समाचार पत्र में अक्सर ही अभिभावकों की समस्याओं से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें छपी रहती हैं। उसका समाधान भी क्या होता है वो भी इसमें लिखा रहता है। तो समाचार पत्र पढ़कर अभिभावक घर बैठे यह जान सकता है कि बच्चों को परवरिश करने का सही तरीका क्या होता है, या बच्चों के साथ जो भी व्यवहारगत समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। तो ये भी एक प्रभावकारी माध्यम है। फिर चौथा है पत्रिकाएं। पत्रिकाओं के द्वारा भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अभिभावकों को मिल जाता है। जैसे महिला अभिभावकों को कभी कभी ये दिक्कत आती है कि वो बच्चे के जन्म के शुरुआती समय में बच्चे को कैसे रखें, उसका कैसे ध्यान रखें, उसके खान पान को कैसे मैनेज करें। तो वो अपनी समस्याओं से संबंधित इन पत्रिकाओं में प्रश्न भी कर सकती हैं जिसका उत्तर कोई विशेषज्ञ जो इस पत्रिका से जुड़ा हो वो इसका उत्तर देता है। तो ज़रूरत है इन अभिभावकों को जागरूक होने की, ताकि वो इन सभी मास मीडिया के प्रकारों का इस्तेमाल करके बच्चों को पालने के सही तरीके के बारे में जान जाए। और इसके लिए उन्हें कहीं आने जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और वे घर बैठे इन माध्यमों के द्वारा अभिभावक को कैसे बच्चों को पालना चाहिए इसके बारे में उनको घर बैठे जानकारी हो सकती है। अब जानेंगे दूसरी विधि कौन सी है। दूसरी विधि है समूह सभा विधि। समूह सभा विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विशेष आयु के लोगों को शिक्षित करना हो। जैसे इसमें अगर कम आयु के अभिभावकों को शिक्षित करना हो तो इस आयु में केवल कम अभिभावक एक आयु निर्धारित कर दी जाती है जिस आयु के लोगों को इसमें बुलाना है। उस आयु के ही अभिभावक इसमें आते हैं। अक्सर समस्या उन अभिभावकों को आती है जो कि कम आयु के होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों को किस तरीके से पाला जाए। तो एक विशेष आयु पहले से निर्धारित कर ली जाती है। इसके बाद इसमें
एक साथ कई अभिभावक इस समूह में आते हैं और बच्चों को उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझने का तरीका वे अभिभावक इस समूह सभा में सीखते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आयु निर्धारित की गई है इस समूह सभा विधि के लिए, तो उसके अलावा कुछ ऐसे भी अभिभावकों को इन समूह सभा विधि में बुलाना चाहिए जो कि उनसे ज़्यादा उम्र के हों, क्योंकि अगर ज़्यादा उम्र के कुछ अभिभावक भी रहेंगे इसमें तो वे भी अपने अनुभव इन कम उम्र के अभिभावकों को दे सकते हैं, जिनसे इन कम उम्र के अभिभावकों को अपने बच्चे के साथ एडजस्ट करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान उनको मिल जाएगा। फिर अगला है कि प्रत्येक में अभिभावक की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। जो भी समूह सभा विधि आयोजित की जाती है उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि अभिभावकों की संख्या 15 से 20 ही हो, 20 से ज़्यादा ना हो। इसलिए कि अगर एक समूह सभा विधि में अभिभावक की संख्या 20 से ज़्यादा हो जाएगी तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अभिभावक अगर कम एज के अभिभावक हैं तो इनके पास बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं और एक साथ इतने सारे अभिभावकों की समस्याओं को समझना विशेषज्ञ के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस समूह सभा को आयोजित करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में इसमें अभिभावक ना आए, बल्कि एक समूह सभा में केवल 15 से 20 अध्यापक को ही रखना चाहिए। इससे जो आपका समूह सभा है इसमें विशेषज्ञ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और अभिभावक को भी अपनी बातों को रखने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा अगर अभिभावक होंगे तो उनको संभालने में भी मुश्किल आ सकती है। फिर है कि विषय की पहले से रूपरेखा बना लेना। इसमें बताया गया है कि जब भी समूह सभा आयोजित की जाए तो जिस भी विषय के बारे में चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है, उसके विषय में क्या उसका टॉपिक है उस मीटिंग का, उसके लिए पहले से ही उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए और उस विषय के बारे में उन अभिभावकों को भी पहले से बता देना चाहिए, ताकि वे उससे संबंधित जो भी उनके मन में प्रश्न हो उस मीटिंग में वो कर सकें। तो ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ये सभा आयोजित कर रहे हैं, तो वो ये ध्यान दें कि जब भी वो समूह सभा आयोजित करें तो जिस भी विषय पे उनको चर्चा करनी है, जिस भी विषय पे उनको डिस्कशन करना है, उसकी पहले से ही रूपरेखा बना लें तथा उस विषय के बारे में सभी को पहले से ही बता देना ज़रूरी होता है। इससे उनका जो समूह सभा है वो सफल होगा। फिर थर्ड हमारी विधि है, तीसरी विधि है व्यक्तिगत संपर्क विधि। तीसरी विधि है व्यक्तिगत संपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कि प्रत्येक अभिभावक से बारी बारी मिला जाता है और इसमें एक बार में एक ही अभिभावक से मिलते हैं और उनको शिक्षित करते हैं। यह बहुत प्रभावकारी इसलिए भी है क्योंकि एक समय में अध्यापक केवल एक ही अभिभावक को शिक्षित करता है और उस अभिभावक को जो भी समस्या आती है वो उससे खुल के अपने उस शिक्षक से समस्याओं के बारे में जान सकता है। तो इसीलिए ये एक प्रभावकारी विधि है। इसमें पूरा ध्यान शिक्षक उस एक अकेले अभिभावक पर देता है। परंतु यह अत्यधिक महंगी विधि है, लेकिन यह महंगी विधि है क्योंकि
उस अभिभावक तक पहुंचने के लिए उस शिक्षक को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। कभी कभी उस अभिभावक तक पहुंचने के लिए उसके घर जाना पड़ता है, जिसके लिए उसको पैसे लगा के उसके घर जाना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो इसलिए यह विधि प्रभावपूर्ण तो है, लेकिन इसकी कमी यही है कि यह बहुत ही महंगी विधि है। इसमें खर्चे होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। फिर है कि यह समय अधिक लगता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें कि धन, श्रम और समय बहुत लग जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें एक समय में एक ही अध्यापक एक ही अभिभावक को शिक्षित करता है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है और पूरा फोकस केवल एक ही अध्यापक एक ही अभिभावक पर करता है, इसलिए यह बहुत प्रभावपूर्ण विधि है। तो इसमें इन सभी अभिभावक शिक्षण विधियों में हमने जाना कि किन किन माध्यमों के द्वारा अभिभावक को शिक्षित किया जा सकता है और इन अभिभावक शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कैसे करना है।